दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल में लर्न टू अर्न। पिछले हफ्ते हमने दो स्टॉकों का जिक्र किया था जिसमें अशोक लेलैंड और जुपिटर वैगन है। आप उनका परफॉर्मेंस कैसा है आप पिछले वीडियो से आज की डेट में देख सकते हैं। आज कुछ हम नया सीखेंगे जिसमें हाउ टू क्रिएट अ स्टॉक पोर्टफोलियो। हम अपने पोर्टफोलियो में किस तरह के स्टॉक रख सकते हैं वो हम देखेंगे। तो इससे पहले डिस्क्लेमर दे दें कि ये वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, नो बाय और सेल रिकमेंडेशन इज़ गिवन हेयर। तो पहले हमें जान लेना चाहिए कि हमारे शेयर मार्केट में कितने तरह के सेक्टर दिखते हैं। इसमें से है डिफेंस सेक्टर होते हैं, रेलवे, आईटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट और पीएसयू। एफएमसीजी होते हैं, फार्मा, केमिकल सेक्टर, फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस, बिवरेजेस, सीमेंट, रियल एस्टेट, गोल्ड और ज्वेलरी, एनबीएफसी, टेलीकॉम, पावर, मेटल, पेंट्स, टायर। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर होते हैं जिनको मैंने अभी अपने इस वीडियो में दिखाया नहीं है, पर वो होते हैं। पर मेजर जो स्टॉक्स होते हैं, मेजर जो सेक्टर होते हैं, ये इन्हीं में से होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे सेक्टरों में से हम अपने स्टॉक को कैसे सेग्रीगेट करें। तो वो भी हमें जानना है कि जब मार्केट गिर जाता है या मार्केट उठ जाता है तो हमारा एक जो पोर्टफोलियो बनाते हैं वो कैसे बैलेंस्ड वे से रहना चाहिए। तो एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमें पहले किन किन सेक्टर को रखना चाहिए, पहले हम ये देख लेते हैं। पहले हमें रखना चाहिए फ्यूचर ग्रोथ सेक्टर, जो फ्यूचर में हमें फ़ायदा दे, ऐसे सेक्टर रखने चाहिए। डिफेंसिव स्टॉक जो मार्केट गिर जाने पे हमारे पोर्टफोलियो को संभाले, ऐसे सेक्टर रखना चाहिए। ब्लू चिप जो बहुत बड़े बड़े कंपनियां हैं जो इतने दिनों से इंडिया के ग्रोथ में साथ दिए हैं, उन सब कंपनी को रखना चाहिए। पीएसयू कुछ सरकारी स्टॉक रखना चाहिए, आईटी स्टॉक रखना चाहिए, बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक रखने चाहिए, मेटल और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड भी स्टॉक रखने चाहिए जो फ्यूचर ग्रोथ में काम आते हैं। और पुट टुगेदर 25 से 30 स्टॉक हम रख सकते हैं जिनको हम टाइम टू टाइम मॉनिटर करें। अब एक बैलेंस पोर्टफोलियो में तब इन स्टॉक सेक्टर्स तो मिल गए हमें, तो इन सेक्टरों में से हम कैसे कर सकते हैं, या एक एग्जांपल सेट कैसे कर सकते हैं कि कैसे कैसे स्टॉक रखने चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आप लोगों को कि पहले हमें टाटा पावर और एक्साइड जैसे फ्यूचर ग्रोथ स्टॉक रखने चाहिए जो फ्यूचर में बहुत इन कंपनियाँ बैटरी और सोलर पावर के ऊपर जो काम कर रही हैं, इन पे हमें फ़ायदा मिलेगा। टाटा मोटर्स, महिंद्रा और अशोक लेलैंड, ये सब स्टॉक्स जो हमारे ग्रोथ में डेवलपमेंट में काम आती है, ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स है, इनको हम रख सकते हैं। एसबीआई, कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक, ये बैंकिंग स्टॉक्स है, इनको भी हमें पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, ये सब डिफेंसिव स्टॉक है। जब मार्केट गिर जाते हैं तो ये सब स्टॉक, कंज्यूमर गुड्स के स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो को संभालते हैं। रिलायंस, एयरटेल, टाटा कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन सेक्टर के स्टॉक्स हैं जो बहुत से आने वाले दिनों में कम्युनिकेशन के ऊपर जो काम हो रहा है उन पे काम आएगा। HAL, मजगांव डॉक, BAL, पारस डिफेंस, ये सब डिफेंस कंपनी के स्टॉक है। आपको मालूम है रिसेंटली जो रशिया यूक्रेन के युद्ध के बाद सभी देश अपने डिफेंस को सशक्त कर रही है, तो इनमें इन कंपनियों का योगदान बहुत बहुत ज़्यादा है। तो ये फ्यूचर में और अभी दोनों ही काम आ सकते हैं। इन्फोसिस, TCS, जेंसार और रेलटेल जैसे IT स्टॉक भी हमें रखने चाहिए। भारत फोर्ज, BHEL, IRCTC, जुपिटर यगन, ये सब रेलवे के स्टॉक्स है जो हमारे इंडिया में सबसे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा रेलवे नेटवर्क सिस्टम है, इनमें ये काम कर रही हैं। IRCTC जैसे स्टॉक जो मोनोपोली स्टॉक है, इनका कोई कंपटीटर नहीं है, ये स्टॉक ज़रूर आपके पोर्टफोलियो में रहने चाहिए। इसके अलावा थोड़े मेटल सेक्टर के भी स्टॉक रखने चाहिए क्योंकि रिसेंटली सुनने में आया है कि चाइना ने एल्युमिनियम और स्टील के दाम बढ़ा दिए हैं, तो इन कंपनी को फ़ायदा पहुंचेगा। और लास्टली और एक डिफेंसिव सेक्टर के स्टॉक जैसे फार्मा स्टॉक्स के कुछ कंपनियां भी रखने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको सभी को थैंक यू बोल रहा हूँ और अगले लर्निंग के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें आपके चैनल